नमस्कार। आपका जीएसटी टिप्स फॉर लेमैन में स्वागत है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक अनरजिस्टर्ड पार्टी है, वो अपना इनवॉइस का क्या फॉर्मेट रखें, उसको किन किन बातों का ख्याल रखना है, जीएसटी में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है तो उसको क्या प्रॉब्लम आती है, किस सिचुएशन में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, इन बातों के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यह आता है कि इन केस अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टी हैं तो आपको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली कंज्यूमर्स को माल बेच रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट कंज्यूमर को आप माल सेल करिए, आपको कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और आप लीगली टैक्स कलेक्ट कर भी नहीं सकते। तो आप डायरेक्टली कंज्यूमर को माल बेच रहे हैं तो आप अपना इनवॉइस का कोई भी आपके बिजनेस या ट्रेड के हिसाब से इनवॉइस का डिज़ाइन तैयार कर लीजिए, प्रिंट करवा लीजिए, सीरियल नंबर वाइज उसको बिल बुक को आप मेंटेन करिए। आप अनरजिस्टर्ड डीलर है, इट मीन्स कि आपका टर्नओवर बिलो 20 लाख है पर एनम, एक साल में 20 लाख रुपए से आपका टर्नओवर कम है। इन केस अगर स्पेसिफाइड स्टेट्स के अंदर है तो आपका टर्नओवर 10 लाख से कम है। तो 20 लाख रुपए से कम अगर आपका टर्नओवर है तो आप अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में रहेंगे। अगर आप डायरेक्टली कंज्यूमर को माल बेच रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी आपको परेशानी नहीं आएगी। लेकिन इन केस अगर आपका 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। पर एनम आपकी कैलकुलेशन देखी जाएगी, आप गुड्स सेल कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं तो 20 लाख या 10 लाख जो भी अप्लीकेबल है थ्रेशोल्ड लिमिट, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना है। इसके अलावा अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टी हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो अपना गुड्स या सर्विस जो कुछ भी सेल कर रहे हैं आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाएंगे उसकी। इन केस अगर मान लो आप इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे तो आपके ऊपर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ जाएगी, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले क्या होता था कि अगर कोई कंसल्टेंट इंटर स्टेट अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके ऊपर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है जीएसटी में। लेकिन आज की डेट में ये कंपलसरी है, क्यों गुड्स सेल के अंदर तो पहले भी ये कंपलसरी था। इन केस अगर मान लो इंटर स्टेट सेल करते हैं तो आपके पास डीवेट नंबर होना चाहिए, लेकिन अब ये सर्विसेज उसको भी इंक्लूड कर चुके हैं कि अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं इंटर स्टेट तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टी हैं तो आप इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते या सप्लाई नहीं कर सकते, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो। इसके अलावा आप गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, आप इंटाइटल्ड नहीं हैं, क्यों जब तक आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तब तक आप लीगली किसी भी कस्टमर से कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, टैक्स अकाउंट में कोई पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि वो ऑफेंस है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ेंगे इन केस अगर वो आप किसी भी कस्टमर से टैक्स बोलकर कलेक्शन करते हैं तो। इसके अलावा अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टी हैं तो आप अपने बिल बुक को मेंटेन करिए, बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको मेंटेन करिए, क्योंकि आपके ऊपर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20 लाख या 10 लाख है। तो इस चीज़ को कैसे प्रूव करेंगे कि आपकी टर्नओवर है वो बिलो 20 लाख या 10 लाख है, वो तभी प्रूव हो पाएगी जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। अदरवाइज ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्यों कोई भी टैक्स अथॉरिटीज़ आपको कहती है नहीं आपको 20 लाख या 10 लाख से ज़्यादा आपका टर्नओवर है, तो अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर आप बिल बुक मेंटेन कर रहे हैं, परचेज के बिल मेंटेन कर रहे हैं, कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, बैंक बुक मेंटेन कर रहे हैं, तभी आप प्रूव कर पाएंगे कि आपका टर्नओवर वो बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो आपके ऊपर जीएसटी में
रजिस्ट्रेशन की कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना भी कंपलसरी है, बेशक आप अनरजिस्टर्ड पार्टी हो। आपका बिलो 20 लाख है तो भी आपको अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। आप अपना जो इनवॉइस काटेंगे, जो दुकान से या जो शॉप से आप अपना इनवॉइस काटेंगे, उसका डिज़ाइन आप अपनी ट्रेड प्रैक्टिस के हिसाब से उसका तैयार कर लीजिए। किसी भी टेक्स्ट कॉलम उसके अंदर इंक्लूड नहीं करना, न कोई GSTN नंबर उसके ऊपर मेंशन नहीं करना, क्यों आप अनरजिस्टर्ड पार्टी हैं। या इनवॉइस इस टाइप से डिज़ाइन नहीं करना है कि वो इनवॉइस को देखने से ये लगता है कि आप GST में रजिस्टर्ड पार्टी हैं, क्यों उसको भी अवॉइड करना, वो भी सही नहीं रहेगा आपके लिए। तो आप अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई भी इस प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही आपको इनवॉइस डिज़ाइन करना है। इसके अलावा मैं एक और बता देता हूँ, इन केस अगर आपकी सर्विसेज इंटर स्टेट है, दिल्ली से बाहर अगर आप माल बेच रहे हैं या आप अपनी सर्विसेज दिल्ली से बाहर दे रहे हैं, या आप किसी रजिस्टर्ड पार्टी को अपना माल सेल कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको अपना GST में रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। ये आपके लिए एडवाइजेबल रहेगा, क्योंकि जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तब तक आप दिल्ली से बाहर या किसी भी स्टेट से बाहर जाकर आप माल सेल नहीं कर सकते, इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते, नए सर्विसेज दे सकते आप। तो इन केस अगर आप इंटर स्टेट सेल करना चाहते हैं तो आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप GST में पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इसके अलावा अगर किसी रजिस्टर्ड पार्टी को आप माल बेचना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये एडवाइजेबल होगा। कुछ एक्सेप्शनल केस को अगर छोड़ देते हैं तो उस सिचुएशन में आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप GST में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, अदरवाइज आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। क्यों, जो भी GST में रजिस्टर्ड पार्टी है वो अगर अनरजिस्टर्ड पार्टी से कोई माल परचेज करेगी तो उसको कुछ एडिशनल उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, एडिशनल उसको फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। तो कोई भी रजिस्टर्ड डीलर अवॉइड करेगा कि किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से मैं माल परचेज नहीं करूं। तो अगर आप किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं, रजिस्टर्ड पार्टी को सेल कर रहे हैं, तो आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप अपना GST में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है, आपकी जो सेल करेंगे उसकी कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगी। क्यों, एक रजिस्टर्ड पार्टी वही आइटम सेल करेगी और आप सेल करेंगे, तो दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो आपकी कॉस्ट है वो ज़्यादा रहेगी। तो रजिस्टर्ड पार्टी है वो अवॉइड करेगी कि आपसे माल परचेज नहीं करें। मैं आपको बताता हूँ, इन केस अगर आपका खुद का कोई प्रोडक्शन है, जैसे घरों के अंदर कोई अगरबत्ती वगैरह या इस टाइप का कोई जो कुटीर उद्योग के अंदर जो काम करते हैं उनकी बात नहीं करता। इन केस अगर आप मान लो मार्केट से माल परचेज करके उसके बाद कहीं पर सेल कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर डबल टैक्सेशन पड़ जाएगा। क्यों, जहाँ से भी आप परचेज करेंगे माल तो वहाँ पर पहले टैक्स पे करके आएंगे आप, फिर आगे किसी रजिस्टर्ड पार्टी को वही माल आप सेल करेंगे तो सामने रजिस्टर्ड पार्टी से आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी टैक्स इनवॉइस आप रेज नहीं कर पाएंगे। तो उस स्थिति में आपकी कॉस्ट है वो इंक्लूडिंग टैक्स रहेगी। सपोज आपने 1 लाख रुपए का माल पीछे से परचेज किया, उस पर 18,000 रुपये आपने टैक्स दे दिया, तो आपकी खुद की कॉस्ट ही 1,18,000 रुपये रही। आगे जब उस किसी रजिस्टर्ड पार्टी को वो माल सप्लाई करेंगे तो सामने रजिस्टर्ड पार्टी है उसको भी 1,18,000 रुपये के ऊपर और 18% डिपॉजिट करना पड़ेगा। बेशक वो बाद में उसको एडजस्ट कर ले, लेकिन एक बार तो उसको डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। तो इन केस अगर मान लो आप सप्लाई कर रही हैं, यानी एक अनरजिस्टर्ड पार्टी सप्लाई कर रही है या एक रजिस्टर्ड पार्टी सप्लाई कर रही है, तो दोनों की कॉस्ट का कंपैरिजन करेंगे तो अनरजिस्टर्ड पार्टी से माल परचेज करना कॉस्टली पड़ेगा। तो हर बिजनेसमैन या रजिस्टर्ड पार्टी है वो अवॉइड करेगी कि किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से माल न परचेज करें। तो ये मेन पॉइंट्स है जो अनरजिस्टर्ड पार्टी को डिसाइड करते टाइम कि उसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो यूजफुल होंगे। इसके अलावा भी अगर आपकी
अनरजिस्टर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट्स में डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही मैं और इसमें वीडियो अपलोड करता हूँ तो इमीडिएट आपको मिल जाए वो। थैंक यू।